तो ये कथा का यही तात्पर्य है। आज भगवान मथुरा के निकट में गए सज्जनों, भूख लग रही थी, सो ग्वालों से कहा भैया बगल में जाओ, कछू मिल जाए तो मांग लाओ। तो भतरोड़ नाम का गांव मथुरा के निकट में, वहीं पहुंच गए बालक। वहां यज्ञ चल रही थी। बालकों ने कहा भैया ब्राह्मण देवताओं, श्याम सुंदर आए हैं, भूख लग रही है, कछू हो घर में तो दे दो हमको। तो पंडित जी सब मिलकर के बोले तुम्हारे पिताजी बना के रख गए क्या, चलो यहां से भागो। सो ग्वाल बाल लौट करके आकर के बोले लाला तेरी रंगदारी केवल वृंदावन में ही दिस है, यहाँ तेरे नाम ते को ना डरे। क्यों भैया? अरे लाला सबने डांट के हमको भगाए दियो, भोजन काउना ना दियो। बोले ना दियो। कन्हैया बोले पहले ये बताओ तुम कौन के पास गए थे? सो सांची सांची बता दी उन्होंने। बोले भले आदमी हो, ये बताओ ये भोजन बनाने के मालिक कौन है? अरे पंडित जी भोजन बनाएंगे कि पंडितान बनाती हैं? हाँ लाला जी तो हम चूक ही गए, भोजन तो घर वाली बनाए, तो तुमको वहां जाना चाहिए था ना। हाँ लाला ये बात रही, अब 3 बार जा रहे हैं। तो पहले जो कथाएं होती थी ना 9 से 12, 12 से 3 विराम, 3 से 6, फिर कथा ऐसी होती थी पहले 6-6 घंटे 7-7 घंटे कथाएं होती थी। तो तब तक बालक गए, वो यज्ञ पुनः फिर प्रारंभ हो गई। अब तो बालक घरों में प्रवेश कर गए, ब्राह्मणियों से जाकर के कहा कन्हैया आए हैं, भूख लग रही है, कछु हो देवियों तो दे दो। आहा क्या बढ़िया सुंदर माखन मिश्री, तो बढ़िया मगध के लड्डू, तो बढ़िया सुंदर रबड़ी भी, और सुंदर सुंदर बढ़िया व्यंजन बनाए, खट्टे मीठे सारे के सारे सजा करके अपनी टोकलियों में चल पड़ी। ब्राह्मण देवता बोल तो सकते नहीं, मौन थे। बोलो राधे राधे। और वहीं से बैठ करके पत्नियां बोली वह करते रहो, बहुत सुनी तुम्हारी। अब लाला आए हैं तो भोजन तो करवाएंगे। और सीधे जाकर के प्रसादी खिलाई। कन्हैया शाम को बोले अब वृंदावन हम जा रहे हैं, तुम घर पे जाओ। बोले सरकार अब हमको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, तुम्हारे संग ही चलेंगे। भगवान बोले एक बात जाओ तो सही। वो इधर यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, जो महाराज ब्राह्मण देवता सब हाथ में डंडा लेके बैठे। बोले आज तो टांग तोड़ के ही मानेंगे, बिना आज्ञा के कभी पैर बाहर नहीं रखा, पर आज गई तो गई कैसे। पर जैसे ही पत्नियां आई और देवियों को निहारा, सारे के सारे ब्राह्मण गदगद हो गए। हाथ जोड़ के बोले देवियों जिस कन्हैया के दर्शन आपने किए उनके दर्शन हमको करवाए दो। पति के पुण्य से पत्नी का कल्याण होता है, याद रखिए। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, होता है कि नहीं बोलो। पर पहला इतिहास में है कि पत्नियों की कृपा से पति तर गए। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो, आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही, मैं कितनी बड़ाई कर रहा हूं देखो। अरे तुम ही बोल दो भैया श्री राधे राधे। सज्जनों इसके बाद में ठाकुर जी लौट करके जब शाम को आए तो भूख लग रही थी और रसोई में सीधे गई। चौका में, चौका कहते हैं ना यहाँ पर, चौका माने 4 बातों का ध्यान जहां रखा जाए उसी का नाम चौका। तो इंग्लिश का शब्द क्या है? क्यों जी? का अर्थ करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। अरे चौका कहो, रसोई कहो, एक किचन प्रारंभ हो गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दौड़े दौड़े कन्हैया जैसे ही रसोई में पहुंचे, मैया बोली लाला दूर रही हो। क्यों मैया? बोले जय जय की प्रसादी बन रही है। कन्हैया बोली ये जय जय कौन सा प्रारंभ है? और जय जय तो मैं हूं। मैया जय जय कौन? बोले लाला इंद्र की पूजा करेंगे सब ब्रजवासी, कल सो पकवान बना रहे हैं, रसोई बना रहे हैं सब लोग। इंद्र की पूजा क्यों करें भैया? बोले सब बाबा ते पूछियो जा। कन्हैया बीच ब्रजवासियों के मध्य में बैठे बाबा नंद से जाकर के बोले बाबा मैया कह रही है कि कल काऊ देवता की पूजा करेंगे। बाबा नंद बोले हाँ क्यों? कथ्यता में पिता को यम संभ्रमो उपागतः किं फलम कस्य चोदेश केन वा साध्यते मखा।
बाबा बिना 3 उद्देश्य के पूजा यज्ञ कभी नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, इसकी विधि क्या है, और यज्ञ करने से फल क्या मिलेगा, जब तक ये 3 बातों का ज्ञान ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। तो हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बाबा आनंद बोले, सुन लाला, इंद्र की पूजा यदि हम करेंगे तो इंद्र देवता जल की वृष्टि करते हैं, वो जल बरसेगा तो खेत में बढ़िया अन्न होगा, जल बरसेगा जमुना में बढ़िया जल की धारा बहेगी। और लाला सत्य बात है, जल बरसेगा तो हरी हरी घास गंगन को खाने को मिलेगी। तो बिन पानी सब सून, जल ही जीवन है, जल है तो जहान है। इसलिए जल जीवन का आधार है, जल सुख देता है, और जल प्राणियों का जीवन है। प्रीणनम जीवनम पया। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। अरे ये जल के अधिष्ठात्री देव इंद्र हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं लाला। 7 वर्ष के कन्हैया सब ब्रजवासियों के बीच में खड़े होकर के बोले, बाबा ये तेरा भ्रम है, समाज में अंधविश्वास फैल गया है, तो कभी कभी समाज की रीतियों को शास्त्र के मत से मिटा देना चाहिए। कई प्रकार की परंपराएं गलत हैं, उस शास्त्र के माध्यम से उसको मिटाइए यार। मतलब बाबा सांची बात बताऊं, यदि जल से प्राणी सुखी होता है तो जल में जाकर के बैठ जाए, वो जल में गल जाएगा, मर जाएगा। जल से सुख मिलता है तो अतिशय वृष्टि होने पर लोग त्राही त्राही क्यों करते हैं? जल ही जीवन है, तो कभी कभी जल के अंदर लोगों के लिए मगरमच्छ क्यों खा जाते हैं, क्यों मर जाते हैं लोग? बाबा जल ही जीवन नहीं, ये पद्धति गलत है। जल से जीव प्राणी सुखी नहीं होता, कर्म से प्राणी महान होता है, कर्म ही प्रमुख है, कर्म से सुखी होता है। जैसा कर्म प्राणी करता है फल वैसा ही पाता। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षैमं कर्मणैवाभिपद्यते, कर्मणैवाभिपद्यते। 7 वर्ष के ठाकुर जी बोले, बाबा कर्म से प्राणी वैकुंठ जाता है, कर्म से वो नरक जाता है, कर्म से महान बड़ा बनता है, कर्म से वो नीच बन जाता है।